देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको पति पत्नी के बीच में जब अनबन होता है, जब डाइवोर्स लेने की बारी आती है, तलाक लेने की बारी आती है, तो अक्सर आप देखेंगे जो गांव साइड का होता है, जैसे गांव हो गया, पंचायत हो गया, तो गांव में अक्सर होता क्या है कि लोग आपस में बैठ के इसे सुलझाना चाहते हैं। यानी कि अभी तक आपने सुना होगा कि तलाक भी, डाइवोर्स भी लोग क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर पर ही ले लेते हैं। 10 लोग बैठते हैं, सरपंच बैठा, मुखिया बैठा, प्रधान बैठा, या गांव के 10 लोग बैठते हैं और स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं लड़की से, लड़का से, और डाइवोर्स करा देते हैं, तलाक करा देते हैं। अब आपको बता दूं कि इस पर एक हाईकोर्ट का मामला है और हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया है। आपको बताऊं कि हाईकोर्ट ने क्या बताया कि स्टाम्प पेपर पर क्या तलाक हो सकता है, क्या यह मान्य है। देखिए, एक कपल है, पति पत्नी, बहुत दिनों से आपस में नहीं बन रहा था, तो इसको लेकर क्या हुआ कि कोर्ट गया दोनों। अब कोर्ट गया तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यह कहा कि भरण पोषण किसी भी हालात में पुरुष को, महिला को देना पड़ेगा। मतलब कि जो औरत अलग रह रही है पति से, तो अगर तलाक का जब तक केस चल रहा है, महिला तलाक लेना नहीं चाह रही है, तो आप जानते ही हैं पुरुष को किसी भी हालात में अपने इनकम के हिसाब से मेंटेनेंस देना होता है। तो कोर्ट ने 2200 रुपया का मेंटेनेंस लगाया था कि 2200 रुपया भरण पोषण अपनी पत्नी को देना है। अब क्या हुआ कि आदेश तो हो गया, बंदे ने इनकार कर दिया पैसे देने से, पैसा एक भी पैसा नहीं दिया, 1 महीने भी नहीं दिया, वो चला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में जाकर उसने ये कहा कि मैं अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से तलाक ले चुका हूं, डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए मैं उसको भरण पोषण नहीं दूंगा। मैं 2005 में ही स्टाम्प पेपर पर, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, समाज के सामने में, गांव के सामने में सिग्नेचर करा के, इसका बयान दर्ज करा के सब कुछ डाइवोर्स ले चुका हूं, इसलिए मैं इसको किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं देने जा रहा हूं। तो वो मेंटेनेंस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया। अब 2005 में ही उसने किया था, मामला 2007-8 से चल रहा था, चलते 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 अभी आपको बता दूं 13 मार्च 2024 को इसका फैसला आया। आपको बता दूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के एकल पीठ ने यह फैसला दिया कि आप स्टाम्प पेपर पर, चाहे वो 10 रुपया का क्यों ना हो, चाहे 20 रुपया का क्यों ना हो, 50 रुपया का क्यों ना हो, 50,000 का स्टाम्प पेपर क्यों ना हो, उस पर सिग्नेचर करके, बयान दर्ज करा के, समाज के सामने, गांव के सामने, पंचायत के सामने, या फिर किसी के सामने, कितना भी गवाह के बीच हो, आप किसी से तलाक नहीं ले सकते हैं, डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, जिसे हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं, उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप कोर्ट के बाहर किसी से सिग्नेचर करा के, स्टाम्प पेपर पर, सादा पेपर पर, या रेवेन्यू स्टाम्प पर, किसी प्रकार से आप तलाक नहीं ले सकते। इसके लिए आपका माध्यम कोर्ट ही बनाना पड़ेगा। हाँ, दोनों के आपसी सहमति से आप कोर्ट में जाकर, कोर्ट से डिक्री लेकर आप वहां से तलाक कर सकते हैं। भले ही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में हो जाता है, अगर आपसी दोनों सहमति से आप कोर्ट जाते हैं तो। लेकिन अगर सहमति एक का नहीं है, या दोनों का सहमति है भी, तो आप स्टाम्प पेपर पर समाज के सामने, गांव के सामने जो तलाक लेते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, वो मान्य कोर्ट में नहीं है। खास तौर पे कोर्ट में इसका मान्य है ही नहीं, रद्दी भर उसका वैल्यू नहीं उस पेपर का। तो स्टाम्प पेपर पर सारा मजमून लिखा हुआ था, सारा बयान लिखा हुआ था, बहुत सारे गवाह भी थे, फिर भी इसको कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने बोला कि रद्दी के भाव है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं। अब आ जाते हैं, आपको बताया था बहुत सारे लोग स्टाम्प पेपर पर शादी भी कर लेते हैं, नोटरी पब्लिक से शादी कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई कोर्ट में गया, 2 घंटे में शादी हो जाता है, 4 घंटे में कोर्ट मैरिज हो जाता है, 5 घंटे में कोर्ट मैरिज हो जाता है, 1 दिन में कोर्ट मैरिज हो जाता है। भाई, ये प्रावधान नहीं है। वो जो कोर्ट मैरिज जिसे आप कह रहे हो, वो कोर्ट मैरिज नहीं रहता है, उसे कोर्ट मैरिज नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वकील ये करते हैं कि वकील भी आजकल गड़बड़ कर रहे हैं। सारे कानून को जानते हुए, नियम को ताक पे रख के वो क्या करते हैं कि स्टाम्प पेपर पर एक मजमून बना के, सभी का फिंगर लेकर, सभी का फोटो लेकर, सभी का सिग्नेचर लेकर, लड़का लड़की का गवाह के साथ में 1 घंटे 2 घंटे में शादी करा के, नोटरी पब्लिक करा के उनको दे देते हैं। बोलते हैं शादी हो गया, 3000, 4000, 5000 रुपये ले लेते हैं। भाई, ये शादी मान्य नहीं है। आप नोटरी से शादी करा रहे हैं, वकील द्वारा शादी करा रहे हैं, ये मान्य नहीं है। या फिर स्टाम्प पेपर पर आपको शादी करा के सारा बयान का पेपर दे दिया जा रहा है 1-2 दिन में, वो मान्य किसी भी हालात में नहीं है। कोर्ट मैरिज है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो, या फिर मुस्लिम मैरिज के तहत हो, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो, कोई भी मैरिज हो, इसके लिए आपको कोर्ट में जो मैरिज रजिस्ट्रार है उसके पास आवेदन करना होता है। वहां पे लड़का लड़की दोनों का बयान होता है, फिर उसके बाद उसके लिए पब्लिश होता है, वहां पे जो बोर्ड होता है उस पर लगाया जाता है, दोनों का फोटो और डेट लगाया जाता है, ताकि कोई क्लेम ना हो, कंप्लेन ना हो। 1 महीने का समय दिया जाता है, तब जाके उसे रिलीज किया जाता है, सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तब जाके वो शादी मान्य होता है, जो रजिस्ट्रार के द्वारा कराया जाता है। तो कोई भी वकील अगर रजिस्ट्रार के पास, मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर बयान कराकर आपका शादी कराता है,
तो वो मान्य होता है। लेकिन सिर्फ 1 दिन 2 दिन में स्टाम्प पेपर सारा चीज लिख के आपका फोटो लगाकर, आपका फिंगर लगा के, 2 गवाह लगा के, 2 4, और उसके बाद नोटी के पास जाके मुहर लगा के आपको पेपर देता हुआ शादी मान्य नहीं होता। भले ही आपसी सहमति से हुआ शादी चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन लड़की आप पर कंप्लेंट कर दिया कि मुझे जबरदस्ती भगा के लाया गया, मुझे फर्जी शादी मुझसे किया गया है, मुझे गलत तरीके से शादी कर लिया गया, मुझे बरगला कर, और आप वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे नहीं मैंने कोर्ट मैरिज किया है, तो उस मैरिज का पेपर का कोई वैल्यू कोर्ट में नहीं होगा। आपको सीधा 376 के तहत जेल में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा किडनैपिंग का भी मामला लगेगा, धोखाधड़ी का भी मामला लगेगा, सारा मामला आप पर लग जाएगा। इसीलिए इस पेपर में आप 1 दिन 2 दिन वाला कोर्ट मैरिज कभी भी नहीं करें। कोर्ट मैरिज करने के लिए पेपर सबमिट करना होता है सब कुछ, लगभग 1 महीने का समय लगता है इसमें। और मैरिज रजिस्ट्रार के पास लड़का लड़की दोनों का बयान होता है कि वो पहले से शादीशुदा तो नहीं है, अगर शादीशुदा है तो तलाक हो चुका है कि नहीं, कोर्ट से उसका पेपर तो उसके पास नहीं है, या फिर इसमें कंडीशन है दोनों में से कोई शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अलग अलग धर्म के अगर है तो उसका भी कंडीशन अलग है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होता है रजिस्ट्रार के पास। तो सबके लिए अलग अलग प्रावधान बताया गया है, लेकिन वो मैरिज रजिस्ट्रार के पास ही होगा। वो आप जो नोटरी से करा लेते हैं या फिर समाज में कर लेते हैं कहीं भी आप स्टाम्प पेपर पर, वो मान्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। कई बार बता रहा हूँ, ये बहुत गंभीर मामला है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ तबाह कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में सड़ रहे हैं 2-2 साल से, 4-4 साल से, 5-5 साल से, सिर्फ इतना के लिए कि वो मैरिज रजिस्ट्रार से शादी नहीं करा के किसी वकील को पकड़ के और 1 दिन में जल्दीबाजी में नोटरी से शादी करा लेते हैं। नोटरी का काम शादी कराना नहीं है, नोटरी का काम शादी कराना ही है। नोटरी का काम होता है नोटिफाइड करना, वो शपथ पत्र बनाते हैं, एफिडेविट बनाते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों में गजेटेड ऑफिसर होते हैं, साइन करते हैं। लेकिन शादी कराना, तलाक कराना नोटरी का काम नहीं है, समझ लीजिए। नोटरी से शादी करा सकते हैं, ना ही नोटरी से आप तलाक करा सकते हैं, ये दोनों मान्य नहीं है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट का, बहुत सारे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें बहुत सारा लतार लगाया गया है और बहुत सारे जेल में सड़ रहे लोग, बहुत सारे मामले को रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं, वकील के पास जाते हैं, बहुत सारे वकील गलत बातें बता देते हैं, सिर्फ कुछ चंद पैसे कमाने के लिए गलत सलाह दे देते हैं और काम कर देते हैं। भाइयों, ऐसा आप न करें। आप इस चीज को, सबने कोई भी चीज लीगल रूप से करें, क्योंकि किसी प्रकार से शादी कर रहा है, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो वो कोर्ट में ही होगा, मैरिज रजिस्ट्रार के पास ही होगा। तलाक भी हो रहा है तो कोर्ट में ही होगा, कोर्ट ही डिग्री देगा, चाहे आपसी सहमति से हो रही है, चाहे आप दोनों लड़ाई करके जा रहे हैं, किसी ग्राउंड पर करा रहे हैं। इस चीज को समझिए। इसलिए बार बार रिपीट करके इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इस चीज को समझिए, ताकि आप न फंसे। आपके समाज में, आपके गांव में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में कोई बंदा ऐसा कर रहा है, उसे रोके, मना करे, बोले कोर्ट के माध्यम से ही कुछ भी करे। दोस्तों, कुछ भी जानकारी आता है, कुछ भी अपडेट आता है, कोई फैसला आता है, तो कानून से संबंधित मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित कुछ भी जानकारी आता है, या फिर आपको बता दूं, रेलवे हो गया, पॉलिटिकल हो गया, मोटिवेशनल हो गया, बैंकिंग हो गया, ऐसे कुछ भी नॉलेज अपडेट आता है तो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा आप जो सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं मुझसे, उस टॉपिक को भी वीडियो बनाता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी बात, या फिर किसी टॉपिक को वीडियो चाहिए, या इस वीडियो से संबंधित कोई आपका सवाल है तो लिखिए, आपके टॉपिक पर अगला वीडियो जरूर बना दूंगा। मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर पहले से है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।